बच्चों, हम लोग आज क्लास 12 में स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है बच्चा। बच्चा बेसिकली आपको पढ़ना है जेनेटिक्स। ठीक है। और जेनेटिक्स में आपके पास दो चैप्टर है। एक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और दूसरा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है बच्चा। और बच्चा ये दोनों चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नेट का बात कर लो चाहे वो बोर्ड का बात कर लो। दोनों एग्जाम्स में इससे ढेर सारा क्वेश्चन पूछता है बच्चों। नेट में कम से कम इससे हर साल, ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लेता है इस चैप्टर से। और जो अगला चैप्टर आपका है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उससे भी एग्जाम में हर साल 3-4 क्वेश्चन पूछ लेता है। तो टोटल जो इसका वेटेज है दो चैप्टर का वो 6 से 8 क्वेश्चन का है कम से कम। ठीक है। तो इसी में हम शुरू करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बच्चों इसमें दो वर्ड है, इनहेरिटेंस और दूसरा वेरिएशन। तो बच्चों ये जो वेरिएशन का मतलब क्या है? अंतर, डिफरेंसेस। तो मान लो किसी स्पेसीज का जो दो इंडिविजुअल होता है वो दोनों इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफर करेगा। सर मतलब क्या हुआ? सर मान लो हम और आप दोनों आदमी क्या है, होमोसैपियंस ही तो है, बट क्या दोनों में डिफरेंसेस नहीं है? क्या क्या दोनों में अंतर नहीं है? क्या है सर? तो दोनों के सर अपीयरेंस में है कि नहीं काफी डिफरेंसेस है। सर जो आपका फेस है और जो हमारा फेस है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। ऐसा तो नहीं ना है कि मेरा फेस आपका फेस मैच कर रहा है। इन द सेम वे हमारे बॉडी का जितना भी पार्ट्स है उनके अपीयरेंस में क्या बताओ डिफरेंसेस होगा। तो हम ये कह देंगे किसी भी स्पेसीज का जो दो इंडिविजुअल होता है वो क्या बताओ डिफर करेगा, और जो डिग्री ऑफ डिफरेंसेस होता है दैट डिग्री ऑफ डिफरेंसेस इज कॉल्ड वेरिएशन। तो इसी बात को हमने यहां लिखा है कि डिग्री ऑफ डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑफ सेम स्पेसीज इज कॉल्ड वेरिएशन। क्या बच्चा? तो डिग्री ऑफ डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पेसीज इज कॉल्ड वेरिएशन। और बच्चों जीवन का, लाइफ का ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो हमने कहा इट इज द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लाइफ। और बच्चा एवोल्यूशन होने के लिए वेरिएशन काफी जरूरी है। बिना वेरिएशन का एवोल्यूशन नहीं हो सकता है। तो हम कहते हैं कि इट इज द रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन। तो पूछेंगे व्हाट इज द रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन? तो रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन इज वेरिएशन। तो ये सिंपल सा मतलब था किसका? वेरिएशन का। बच्चों हम रोज के भाषा में ये बोल लेते हैं कि इसका नाक जो है मम्मी से मैच कर रहा है, इसका आंख जो है पापा से मैच कर रहा है। मतलब हम ये कह देते हैं कि जो हमारा फीचर्स है हमारे फादर्स मदर से मैच कर रहा है, रिजम्बल कर रहा है। तो सर आखिर में फादर मदर से कैरेक्टर का ट्रांसमिशन कैसे हुआ, है कि नहीं? इसी को तो पढ़ेंगे कहाँ? इनहेरिटेंस में। तो इनहेरिटेंस क्या है? तो इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू यंग वन या पेरेंट टू प्रोजेनी। तो पेरेंट से प्रोजेनी में, यंग वन में प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। और बच्चों आगे पढ़ोगे आप कि आखिर में इनहेरिटेंस कैसे हो रहा है। तो हम बताएंगे आपको कि मदर से जो ओवम आ रहा है उस ओवम में क्या है? तो डीएनए है। फादर से जो स्पर्म आ रहा है उसमें डीएनए है। और वो डीएनए क्या बताओ रेस्पॉन्सिबल है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स के लिए। तो बच्चों इसके बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो कोई पूछेगा व्हाट इज इनहेरिटेंस? तो इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कैरेक्टर का ट्रांसमिशन पेरेंट से यंग वन में या ऑफस्प्रिंग में या प्रजनी में होता है। बात समझ में आया? और बच्चों इसके बाद जो टर्म आता है हेरिडिटी। तो हेरिडिटी का मतलब होता है कि सर स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस।
मतलब इनहेरिटेंस के बारे में जहां स्टडी करेंगे दैट इज द हेरिडिटी। तो हेरिडिटी इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। इसी को हमने कह दिया कि स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी इज हेरिडिटी। तो कोई पूछेगा आपसे व्हाट इज हेरिडिटी, तो हेरिडिटी इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। बात समझ में आया। और बच्चों इसके बाद जो अगला टर्म आता है दैट इज द जेनेटिक्स। आखिर जेनेटिक्स क्या है, तो हम कह देते हैं कि जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, तो अबाउट हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो व्हाट इज जेनेटिक्स, तो इज द कलेक्टिव स्टडी ऑफ क्या, वेरिएशन एंड, बोलो बच्चा, हेरिडिटी। तो हम बोलेंगे कि जेनेटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। और हेरिडिटी क्या है, तो हेरिडिटी डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है, तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू यंग वन या प्रोजेनी। तो बच्चों इन सारे टर्म का मतलब आपको आना चाहिए, ठीक बच्चा। बच्चों जो जेनेटिक्स है, ठीक है, तो जेनेटिक्स के जो फादर है वो कौन, तो जीजे मेंडल। तो ग्रेगर जोहाना मंडल कहते हैं, क्या नाम है, ग्रेगर जोहाना मंडल, ठीक है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स इज जीजे मेंडल। तो बच्चों मेंडल के बारे में भी पूरा बात पढ़ना भी हमको है। तो ये बिल्कुल बेसिक टर्म था। कौन कौन सा, तो हेरिडिटी, इनहेरिटेंस, वेरिएशन, जेनेटिक्स, ठीक है बच्चों। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा पक्का। बच्चों अब इसमें हम लोग कुछ हिस्टोरिकल बात करने जा रहे हैं, कुछ नाम बताएंगे, कुछ टर्म बताएंगे जो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल बेसिक चीज है, ये जीके है। बच्चों अब इसमें हम लोग कुछ टर्म्स देख रहे हैं और कुछ नेम ऑफ देख रहे हैं बायोलॉजिस्ट, ठीक है, जो आपको थोड़ा मोड़ा याद होना चाहिए, ठीक है बच्चों। बच्चों इसमें जो सबसे पहला चीज जो ये हेरिडिटी है, ये हेरिडिटी बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ लाइक बिगिंस लाइक। मतलब सिंपल ये कह सकते हो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा यंग वन को प्रोड्यूस करेगा। कुत्ता से कुत्ता ही प्रोड्यूस होगा, बिल्ली से बिल्ली ही प्रोड्यूस होगा, हाथी से हाथी ही प्रोड्यूस होगा। तो इसी को हम बोल देते हैं लाइक बिगिंस लाइक। तो वही हमने कह दिया कि जो हेरिडिटी है ये बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ लाइक बिगिंस लाइक। मतलब a particular organism will always produce organism of its kind, ठीक बच्चा। उसी को हमने यहां बताया कि अगर आपके पास मेज प्लांट है, मकई का पेड़ है, तो उससे बनेगा मेज सीड, और मेज सीड से फिर से मेज प्लांट ही आएगा। इन द सेम वे अगर मैंगो का प्लांट होता तो मैंगो सीड, और मैंगो सीड से फिर मैंगो का प्लांट ही आता। फिर हमने कहा कि एलिफेंट से जो स्पर्म ओवम फ्यूज करेगा तो उससे फिर एक बेबी एलिफेंट ही आएगा, ना कि बेबी लायन वहां आ जाए, है कि नहीं बच्चों। फिर हमने कहा कि आखिर में हेरिडिटी का बेसिस क्या है। तो बच्चों जो बेसिस बता रहे हैं ना उसको अभी आप लर्न करेंगे, जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे सारा चीज क्लियर होगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों जो हेरिडिटी का फिजिकल बेसिस है वो जीन्स होता है या फैक्टर्स होता है। बच्चा फैक्टर टर्म यूज किया था मेंडल, और जीन टर्म यूज किया था जोहानसन। क्या बच्चा, जोहानसन। तो हम बोलेंगे व्हाट इज द फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी एज पर जोहानसन, तो जीन्स, है कि नहीं। एंड व्हाट इज द फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी एज पर मेंडल, तो फैक्टर, ठीक है बच्चा। ये फैक्टर क्या है, जीन्स क्या है, सबके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है बच्चा। बच्चों इन द सेम वे कोई पूछे कि आखिर में केमिकल बेसिस क्या है हेरिडिटी का, तो हेरिडिटी का केमिकल बेसिस होता है दैट इज कॉल्ड द डीएनए। तो द केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी इज डीएनए, ठीक है बच्चा। और डीएनए के बारे में कंप्लीट पढ़ना है आपको अगले चैप्टर में, दैट इज इन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। बच्चों इन द सेम वे हम बोल देते हैं क्रोमोसोमल बेसिस क्या होगा, तो नाम से क्लियर है क्रोमोसोमल बेसिस, तो क्रोमोसोम होगा। और बच्चों क्रोमोसोम को हम कहते हैं वैकिल या कैरियर ऑफ जीन, जीन का कैरियर, जीन का वैकिल। बच्चा ये सारा टर्म अभी क्लियर होगा, बस ये टर्म सबको आप लोग भूलना मत, याद रखना सबको, ठीक है। चलो बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं
कि साइंटिस्ट रिलेटेड टू जेनेटिक्स, जेनेटिक्स से कौन कौन से साइंटिस्ट जुड़े हुए हैं। बच्चों साइंटिस्ट तो बहुत सारे होंगे, बट कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला नाम जीजे मेंडल, मतलब ग्रेगर जोआना मेंडल, और इन्हें कहते हैं क्या बच्चा, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। बच्चों इन्होंने दिया था 4 प्रिंसिपल, ही गिवन कितना 4 प्रिंसिपल टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने 4 प्रिंसिपल, 4 सिद्धांत दिया था। अब वो प्रिंसिपल क्या क्या है तो पढ़ेंगे मेंडल के वर्क में पूरा, ठीक है बच्चों। बच्चों विलियम वेटसन, विलियम वेटसन, बच्चों विलियम वेटसन को हम कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स एंड एनिमल जेनेटिक्स। तो एनिमल जेनेटिक्स एज वेल एज फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है बच्चा, हम बोलेंगे विलियम वेटसन, ठीक है बच्चा। बच्चों वेटसन ने बहुत सारा टर्म दिया था, ठीक है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है जेनेटिक्स वर्ड। तो जेनेटिक्स वर्ड किसने दिया था, तो वेटसन ने दिया था। तो पूछेगा आपसे जेनेटिक्स टर्म किसने दिया था, वेटसन ने दिया था। इसके अलावा एलील, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, हेमीजाइगस, फिलियल जनरेशन, ये सारा टर्म किसने दिया था, वेटसन ने दिया था। बच्चा ये सारा टर्म के बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बच्चों टीएच मॉर्गन, टीएच मॉर्गन को हम कहते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। और बच्चा ये क्या है, ये भी आपको पढ़ना है, आपके कोर्स में है, वर्क ऑफ टीएच मॉर्गन आपके कोर्स में है, पढ़ाएंगे इसको अभी। तो बट उससे पहले कोई पूछे आपसे कि हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, तो क्या बोलोगे, टीएच मॉर्गन। बच्चों टीएच मॉर्गन ने काम किया था, भूलना मत कभी भी, ड्रोसोफिला मेलनोगास्टर पर। किसने बच्चा, ड्रोसोफिला मेलनोगास्टर, और इसको हम कॉमनली कहते हैं फ्रूट फ्लाई। तो पूछेगा आपसे कि टीएच मॉर्गन किस पे काम किया था, टीएच मॉर्गन काम किया था ड्रोसोफिला मेलनोगास्टर पे। जैसे मॉर्गन ने काम किया था ड्रोसोफिला पे, वैसे ही मेंडल ने काम किया था किस पे, तो मटर के पेड़ पर। क्या रहा कि मटर के पौधा पर, पी प्लांट पर किसने काम किया था, तो जीजे मेंडल ने काम किया था। बच्चों मॉर्गन का एक किताब है, भूलना मत, थ्योरी ऑफ जीन। तो पूछेगा आपसे कि थ्योरी ऑफ जीन बुक किसने लिखा है, तो मॉर्गन ने लिखा है। बच्चों साथ साथ में मॉर्गन ने कंसेप्ट दिया था, कंसेप्ट गिवन, कौन कौन सा, लिंकेज, सेक्स लिंकेज, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन, भूलना मत, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन, लिंकेज मैप, ये सब के बारे में मॉर्गन ने बताया था। और बच्चों इन सारा कंसेप्ट को पढ़ाएंगे भी आपको। बात समझ में आया कि नहीं आया, पक्का आ रहा होगा, ठीक है बच्चों, क्लियर है। बच्चों इसमें कुछ नाम और है, ठीक है, इसमें एक नाम है ए गैरोड, ठीक है बच्चा। तो बच्चों ए गैरोड को हम कहते हैं फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड फादर ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स। बच्चा ये सारा जो है ना, ये सारा डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ जेनेटिक्स है। तो बस ये सब आपको याद रखना है खाली, और कुछ नहीं, सबके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। पूछेंगे ए गैरोड क्या बच्चा, तो ए गैरोड इज फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड फादर ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स। बच्चा इस पे काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे बहुतों बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। बच्चों जो ए गैरोड ना, ए गैरोड ने सबसे पहला ह्यूमन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डिस्कवर किया। पूछेंगे फर्स्ट ह्यूमन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डिस्कवर किसने किया था, तो ए गैरोड। और वो क्या था, दैट इज द एल्केप्टोन्यूरिया, या इसी को हम बोलते हैं ब्लैक यूरिन डिजीज, या हम कहते हैं ब्लैक बोन डिजीज। बच्चों एल्केप्टोन्यूरिया को डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे, जब पढ़ाएंगे डिजीजेस उसमें पढ़ाएंगे आपको एल्केप्टोन्यूरिया। तो पूछेंगे एल्केप्टोन्यूरिया वाज द फर्स्ट जेनेटिक डिजीज, ठीक है ना, विच वाज डिस्कवर्ड बाय ए गैरोड। और उसमें भी क्या, कौन सा, तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो पूछेंगे पहला मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डिस्कवर किसने किया था, तो ए गैरोड ने, ठीक है बच्चा, क्लियर है। बच्चों इसमें एक नाम आता है एजे मूलर। तो मूलर को हम कहते हैं फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स। तो फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स इज एजे मूलर, ठीक है। और लास्ट में है फ्रांसिस गाल्टन। तो फ्रांसिस गाल्टन को हम बोलते हैं फादर ऑफ यूजेनेटिक्स। बच्चा यूजेनेटिक्स को हम बोलते हैं साइंस ऑफ वेल बॉर्न, मतलब
ह्यूमन के लाइफ को इम्प्रूव करना उनके जन्म से पहले। मान लो कि कोई बीमारी है आपको, कोई बीमारी है आपको, कोई आपको जेनेटिक डिजीज है, तो उस डिजीज को करेक्ट करना बिफोर बर्थ है कि नहीं, तो बिफोर बर्थ ये सब कहाँ करेंगे, इट इन द यूजेनेटिक्स। तो हम सिंपल कहेंगे कि फादर ऑफ यूजेनेटिक्स कौन है, फ्रांसिस गाल्टन। इसको हम और क्या कहते हैं, साइंस ऑफ वेल बॉर्न, ठीक है। तो यूजेनेटिक्स इज द साइंस ऑफ वेल बॉर्न। एक टर्म आता है यूजेनिक्स, आखिर में यूजेनिक्स क्या है, तो इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले ह्यूमन लाइफ को इंप्रूव करना, दैट इज कॉल्ड द यूजेनिक्स। समझे बात। तो बच्चों ये सब कुछ नाम था बायोलॉजिस्ट का जो आपको बिल्कुल आना चाहिए। आई थिंक आपको आ भी गया होगा, ठीक है बच्चों। बच्चों देखो ध्यान से, बच्चों ये जो जेनेटिक्स होगा ना, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे 3 फेज में। एक पढ़ेंगे प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स, एक मेंडेलियन, और एक पढ़ेंगे हम लोग पोस्ट मेंडेलियन, ठीक है। तो बच्चों जो जेनेटिक्स है ना, उसको हम लोग 3 फेज में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा है दैट इज द प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स। प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स मतलब जेनेटिक्स का वो फॉर्म जो मेंडल के वर्क से पहले था, दैट इज द प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स, ठीक है। एक को हम बोलेंगे दैट इज द मेंडेलियन जेनेटिक्स, मेंडेलियन जेनेटिक्स, जेनेटिक्स। और एक तो होगा दैट इज द, बोलो बच्चा, पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स, पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स, जेनेटिक्स। तो बच्चों हमने अभी देखा कि जेनेटिक्स को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, इन प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स, उसके बाद मेंडेलियन, और उसके बाद पोस्ट मेंडेलियन। जिसमें से आपको जो पढ़ना है, जो आपके कोर्स में है, वो है मेंडेलियन एंड पोस्ट मेंडेलियन। प्री मेंडेलियन के बारे में आपके बुक में कोई चर्चा नहीं किया है। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले पढ़ेंगे अबाउट द मेंडेलियन जेनेटिक्स, और वो पढ़ने के बाद हल्का सा आपको बता देंगे प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में, ठीक है। फिर हम किस पे आएंगे, तो ऑन पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स में, ठीक है बच्चों। बट इसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको पूरा क्लियर कर दे रहे हैं किसके बारे में, तो वेरिएशंस के बारे में। तो जितना भी आपको पढ़ना है अबाउट वेरिएशन, वो सब पढ़ा के तब हम अपना मेन टॉपिक पे आएंगे, दैट इज ऑन मेंडेलियन जेनेटिक्स, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, हमने कहा था वेरिएशन, वेरिएशन क्या था, तो डिग्री ऑफ डिफरेंसेस, है कि नहीं। तो एमंग इंडिविजुअल ऑफ स्पेसीज इज द वेरिएशन, है कि नहीं। तो हमने कहा ही था शुरू में आपको, ये क्या है, तो डिग्री ऑफ डिफरेंसेस, डिफरेंसेस एमंग इंडिविजुअल ऑफ स्पेसीज, एमंग इंडिविजुअल ऑफ स्पेसीज। किसी स्पेसीज का जो इंडिविजुअल्स है उनके बीच में जो डिग्री ऑफ डिफरेंसेस है, उसी को हम क्या बताओ, उसी को हम लोग वेरिएशन कह रहे हैं, है कि नहीं बच्चा। और बच्चा ये जो वेरिएशन है, ठीक है ना, ये जो वेरिएशन है, वेरिएशन इज रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन। ये रॉ मटेरियल है एवोल्यूशन के लिए, ये हमने बताया था आपको, रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन। बिना वेरिएशन का एवोल्यूशन हो नहीं सकता है। एंड वेरिएशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लाइफ, लाइफ का एक अहम हिस्सा है कि नहीं। तो बोलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, ठीक है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लाइफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चा, कंपोनेंट ऑफ लाइफ, लाइफ का एक अहम हिस्सा है वेरिएशन, है कि नहीं बच्चा। जहां कहीं भी लाइफ है वहां पे वेरिएशन तो होना ही होना है। बच्चों एक बात याद रखना कि जो क्लोन्स बना था, कैसे, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। आप जानते ही होंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ग्रुप ऑफ बनता है ऑर्गेनिज्म, उसको हम क्लोन्स कहते हैं। तो वो क्लोन्स भी वेरिएशन शो करेगा, है कि नहीं, वो क्लोन्स भी वेरिएशन शो करता है। एंड दैट वेरिएशन इज नोन एज, क्या बताओ,
सोमा क्लोनिक वेरिएशन, क्या बोलते हैं, सोमा क्लोनिक वेरिएशन कहते हैं, है कि नहीं। तो बोलेंगे क्लोन्स क्लोन्स formed by asexual reproduction, asexual reproduction also show variation। जो क्लोन्स होता है जो कैसे बनेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, वो भी क्या बताओ, ऑल्सो शो वेरिएशन, ऑल्सो शो वेरिएशन। कहते क्या बाबू, नोन एज सोमा क्लोनिक वेरिएशन, known as soma clonic variation, soma clonic variation। ठीक है बच्चों इसके अलावा जो ट्विंस बनता है, जुड़वा बच्चा, तो जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होगा वो भी वेरिएशन शो करता है, वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा एक दूसरे का, है कि नहीं। तो हम यहां बोलेंगे कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मोनोजाइगोटिक ट्विंस also show variations, also shows variation। तो आप ये नहीं कहेंगे कि जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होगा वो बिल्कुल एक जैसा होता है, वो भी क्या बताओ, वेरिएशन शो करता है। ठीक है बच्चा। तो बच्चों इसके बारे में आपको मिलेगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, ठीक है बच्चा, क्लियर है। और इसके बारे में आपने पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो वहां पढ़ाएंगे, ठीक है। तो बच्चों ये सारा बात क्या बताओ, वेरिएशन का था, बिल्कुल बेसिक चीज, ठीक है। बच्चों जो वेरिएशन होता है ना, उस वेरिएशन को हम लोग दो ग्रुप में बांटते हैं, ठीक है। एक को हम बोलते हैं सोमैटिक वेरिएशन और एक को हम बोलते हैं जर्मिनल वेरिएशन, ठीक है बच्चा। तो जो वेरिएशन आपका है वो दो टाइप का होता है, एक को हम बोलते हैं सोमैटिक वेरिएशन और एक को हम बोलते हैं जर्मिनल वेरिएशन, ठीक है बच्चा। तो एक को हम कहेंगे सोमैटिक वेरिएशन, सोमैटिक वेरिएशन, और एक को हम बोलते हैं दैट इज नोन एज द जर्मिनल वेरिएशन, एक को हम कहते हैं जर्मिनल वेरिएशन, जर्मिनल वेरिएशन। बच्चा जो जर्मिनल वेरिएशन है इसको हम लोग और भी कहते हैं ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन, क्या कहते हैं, ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन कहते हैं, और भी कहते हैं ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन, ठीक है बच्चा, वेरिएशन। और जो सोमैटिक वेरिएशन है इसको हम और भी कहते हैं सोमैटोजेनिक वेरिएशन, सोमैटोजेनिक वेरिएशन। तो बच्चा वैसा वेरिएशन, ठीक है, जो किसी इंडिविजुअल में अपीयर होगा ड्यू टू वेरिएशन इन सोमैटिक सेल्स ऑफ द बॉडी, इट इज कॉल्ड द सोमैटिक वेरिएशन। तो मतलब द वेरिएशन इन इंडिविजुअल arises ड्यू टू द चेंजेस इन द सोमैटिक सेल ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सोमैटिक वेरिएशन, है कि नहीं। तो बोलेंगे कि ये जो वेरिएशन होगा ये अराइज करेगा कैसे, तो अराइजेस ड्यू टू चेंजेस इन सोमैटिक सेल ऑफ द बॉडी, सोमैटिक सेल ऑफ बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो किसी इंडिविजुअल के बॉडी का जो सोमैटिक सेल है उसमें चेंजेस से जो वेरिएशन अराइज करेगा उसको हम कहते हैं सोमैटिक वेरिएशन या सोमैटोजेनिक वेरिएशन कहते हैं। बच्चा सोमैटिक सेल क्या होता है, तो बच्चा वैसा सेल, ठीक है, जिससे गैमेट बनता है उसको छोड़कर बॉडी का जो भी सेल्स होता है उसको हम लोग सोमैटिक सेल्स कहते हैं। तो सेल्स ऑफ बॉडी अदर देन द सेल्स फ्रॉम विच गैमेट्स आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड सोमैटिक सेल। तो सोमैटिक सेल में जो वेरिएशंस होगा, है कि नहीं, सोमैटिक सेल में जो चेंजेस होगा उससे जो इंडिविजुअल के बॉडी में वेरिएशंस आता है उसको हम लोग सोमैटिक वेरिएशन कहते हैं। और जर्मिनल वेरिएशन नाम से क्लियर है, जर्मिनल, जर्म सेल्स, तो
तो वैसा वेरिएशन जो इंडिविजुअल में अपीयर होगा ड्यू टू द चेंजेस इन द जर्म सेल इन द गैमेट्स इज कॉल्ड जर्मिनल वेरिएशन या ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन कहते हैं, है कि नहीं। तो आप सीधे क्या कहोगे कि अराइजेज ड्यू टू क्या बच्चा, ड्यू टू चेंजेस इन germinal cell, या you can say germ cell, या you can say gametes, ठीक है, gametes, ठीक है, in body of individual, तो बोलेंगे कि वैसा वेरिएशन जो एराइज करेगा ड्यू टू चेंज इन द जर्मिनल सेल या जर्म सेल्स या गैमेट्स इन द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड जर्मिनल वेरिएशन। बच्चों कहीं भूलना मत, ये सोमैटिक जो वेरिएशन होता है ना, ये सोमैटिक वेरिएशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता है, दे आर नॉन इनहेरिटेबल। जबकि जर्मिनल वेरिएशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनहेरिट होता है, दैट इज दे आर इनहेरिटेबल, है कि नहीं। याद रखना कि दे आर नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, दे आर नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये इनहेरिट नहीं करेगा अदर जनरेशन। बट जो वेरिएशन ब्लास्टोजेनिक होता है वो वेरिएशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनहेरिट करेगा, है कि नहीं। तो हम बोलेंगे इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, तो पूछेंगे कौन सा वेरिएशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनहेरिट हो सकता है, तो आप क्या बोलोगे सर, जर्मिनल वेरिएशन या ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन। ठीक है बच्चों, क्लियर। तो बच्चों आपके मन में आएगा कि सर जब ये वेरिएशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनहेरिट हो ही नहीं सकता है, तो आखिर में ये वेरिएशन क्यों किसी इंडिविजुअल मिलता है, आखिर इससे क्या फायदा है इंडिविजुअल को। तो याद रखना बच्चा, ये वेरिएशन किसी इंडिविजुअल को एक दिए हुए इन्वायरमेंट में एडेप्ट करने में हेल्प करता है। तो इट हेल्प्स इन द एडेप्टेशन ऑफ इंडिविजुअल इन द गिवन इन्वायरमेंटल कंडीशन, है कि नहीं बच्चा। तो इसको मिटा रहे हैं। तो पूछेंगे कि आखिर में सोमैटिक वेरिएशन किस में हेल्प करेगा, तो हम बोलेंगे बच्चा क्या कि इट हेल्प्स इन adaptation of individuals या organisms in a given environmental condition, in the given क्या बच्चा, तो इन्वायरमेंटल कंडीशन, दिए हुए इन्वायरमेंटल कंडीशन में इंडिविजुअल को एडेप्ट करने में ये हेल्प करेगा। ठीक है बच्चा, क्लियर है। ठीक है बच्चों ये जो सोमैटिक वेरिएशन है, ये सोमैटिक वेरिएशन कैसे होगा, तो ये सोमैटिक वेरिएशन होता है ड्यू टू डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, है कि नहीं, लाइक टेम्परेचर, है कि नहीं, लाइट, है कि नहीं। तो ये सब जो फैक्टर्स होगा ना, ये सब चेंज करेगा, जिसके कारण क्या बताओ सोमैटिक वेरिएशन एराइज करता है कि नहीं। तो हम बोलेंगे कि सोमैटिक वेरिएशन एराइजेस ड्यू टू एराइजेस ड्यू टू क्या बच्चा, वेरियस इन्वायरमेंटल कंडीशंस, जो डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस है इनके कारण क्या बताओ ये एराइज करेगा। ठीक है, लाइक यू कैन से लाइक टेम्परेचर,
लाइट ठीक है, वाटर, etc। ये सब फैक्टर्स को हम चेंज करेंगे तो इससे क्या बताओ, इससे ये कौन, तो सोमैटिक वेरिएशन एराइज करता है। हम एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि अगर आपको हम बहुत दिनों तक धूप में रख दें तो आपका जो स्किन का कलर है वो क्या बताओ कैसा हो जाएगा, तो सर हल्का डार्क हो जाएगा। लेकिन मान लो कि आप सही में गोरे थे, वाइट थे, लेकिन इस धूप में रखने से आपका स्किन कलर क्या बताओ डार्क हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगले जनरेशन में जो आपका यंग वन आने वाला है वो यंग वन का भी कलर डार्क हो जाएगा, है कि नहीं। तो हम बस ये कहना चाह रहे हैं ये जो फैक्टर होता है ये इंड्यूस किया जाता है ड्यू टू डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस, है कि नहीं, क्लियर है पक्का। और इसके कारण जो ऑर्गेनिज्म के बॉडी में आएगा चेंजेस दैट इज एडेप्टेशन, और वो एडेप्टेशन वो उस ऑर्गेनिज्म को दिए हुए इन्वायरमेंटल कंडीशन में रहने में हेल्प करेगा। ठीक बच्चों, क्लियर। बच्चों जो जर्मिनल वेरिएशन है, ये जर्मिनल वेरिएशन ठीक है बच्चा क्या करता है, तो ये जर्मिनल वेरिएशन एक ऑर्गेनिज्म को ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म को एक दिए हुए कंडीशंस में जो ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा बेटर अपने आप को सरवाइव कर सकता है वो ऑर्गेनिज्म अपना नंबर बढ़ाएगा और उस ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़ेगा, और जो ऑर्गेनिज्म उस कंडीशन में अपने आप को बेटर वे में सरवाइव नहीं करवा सकता है, सरवाइव नहीं हो सकता है, वो वहां से एलिमिनेट हो जाएगा। मतलब याद रखना कि जर्मिनल वेरिएशन जो होता है इट हेल्प्स इन द सिलेक्शन ऑफ फिटेस्ट, है कि नहीं। मतलब याद रखना कि कौन सा एक दिए हुए पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल सबसे अच्छा होगा वो इंडिविजुअल सर्वाइव करेगा और वो अपना क्या बताओ ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, है कि नहीं, क्लियर है। तो हम बोलेंगे ये जो होता है ठीक है, जो जर्मिनल वेरिएशन होगा ये क्या बताओ इट हेल्प्स इन सर्वाइवल एंड क्या बच्चा selection of fittest individual among group of individuals। जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है उसमें से जो सबसे फिट जो इंडिविजुअल होगा ना उसको ये क्या बताओ सेलेक्ट करने में हेल्प करेगा, कौन, तो जर्मिनल वेरिएशन। क्योंकि ये वेरिएशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो सकता है। बात समझ में आया बच्चों। लास्ट पॉइंट जो बोलेंगे इसमें जो सोमैटिक वेरिएशन है, सोमैटिक वेरिएशन के कंसेप्ट पे बेस्ट था लैमार्क का थ्योरी। तो द लैमार्क थ्योरी बेस्ट अपॉन द कंसेप्ट ऑफ सोमैटिक वेरिएशन, वेयर एज डार्विन थ्योरी ठीक है ना बेस्ट अपॉन द कंसेप्ट ऑफ जर्मिनल वेरिएशन। तो बच्चों डार्विन थ्योरी क्या है, लैमार्क थ्योरी क्या है, ये आपको आगे मिलेगा चैप्टर एवोल्यूशन में, बट निक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं इसलिए उस बात को यहाँ पे बता दिए हैं कि ताकि जब वहां बताए इस टॉपिक उससे आप लिंक कर पाओ, है कि नहीं। तो याद रखना बच्चा कि लैमार्क थ्योरी इज बेस्ट अपॉन द सोमैटिक वेरिएशन, ठीक है बच्चा। तो हम बोलेंगे लैमार्क थ्योरी ठीक है बच्चा बेस्ट ऑन सोमैटिक वेरिएशन। जो लैमार्क का जो थ्योरी था ना वो किस पे बेस्ट है, तो सोमैटिक वेरिएशन पे बेस्ट है। तो पूछेंगे लैमार्किज्म सपोर्ट विच टाइप ऑफ वेरिएशन, तो क्या बोलेंगे सोमैटिक वेरिएशन। वेयर एज डार्विन थ्योरी क्या बताओ किस पे बेस्ट होता है, तो जर्मिनल वेरिएशन पे बेस्ट है कि नहीं। याद रखना डार्विन थ्योरी बेस्ट ऑन जर्मिनल वेरिएशन। और बच्चा जब इतना जान ही रहे हो तो इसमें एक बात और ऐड कर लो, जर्मिनल वेरिएशन में भी ये किसमें, तो ये कंटिन्यूअस वेरिएशन पे बिलीव करता था,
इसको डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है बच्चा। तो डार्विन थ्योरी क्या बताओ, बेस्ट ऑन क्या बोलेंगे, जर्मिनल वेरिएशन। और जो सोमैटिक थ्योरी पे वेरिएशन पे कौन बेस्ट था, तो लेमार्क थ्योरी। ठीक है बच्चा, क्लियर है। तो ये सारा बात था सिंपल सिंपल किसके बारे में, सोमैटिक वेरिएशन और जर्मिनल वेरिएशन में। तो आपको इतना क्लियर हो गया कि वैसा वेरिएशन जो सोमैटिक सेल में होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, सोमैटिक वेरिएशन कहते हैं। और वैसा वेरिएशन जो एराइज होगा ड्यू टू चेंजेस इन द जर्मिनल सेल, जर्म सेल, दे आर कॉल्ड द जर्मिनल वेरिएशन। बच्चों ये जो वेरिएशन कौन सा जर्मिनल है वो दो टाइप का होता है। कौन कौन सा, कंटिन्यूअस वेरिएशन एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। फिर से बोलेंगे कि जो जर्मिनल वेरिएशन है ये फिर दो टाइप का होता है। कौन कौन सा, कंटिन्यूअस वेरिएशन एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। ठीक है बच्चा, क्लियर। यहाँ ध्यान दो कि ये जो जर्मिनल वेरिएशन है, ठीक है, ये फिर दो टाइप का होता है। कौन कौन सा, कंटिन्यूअस वेरिएशन एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। तो ये जो आपका जर्मिनल वेरिएशन है, जर्मिनल वेरिएशन है, ये फिर आपका दो टाइप का होता है। कौन कौन सा बच्चा, तो एक को हम कहते हैं कंटिन्यूअस वेरिएशन, एक को हम कहते हैं कंटिन्यूअस वेरिएशन, कंटिन्यूअस वेरिएशन। ठीक है बच्चा। और एक को हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। ठीक है बच्चा, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। तो बच्चा ये जो आपका जर्मिनल वेरिएशन है ये दो टाइप का हुआ। कौन कौन सा, कंटिन्यूअस वेरिएशन है, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। बच्चा ये जो कंटिन्यूअस वेरिएशन है या जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है, नो डाउट टाइप ऑफ क्या है बताओ, जर्मिनल वेरिएशन। ठीक है। और बच्चा ये जो जर्मिनल वेरिएशन है आपने अभी पढ़ा है, ये कैसे होता है, तो ड्यू टू चेंज इन किसमें, तो चेंज इन जर्मिनल सेल या जर्म सेल, जर्म सेल में जो चेंजेस आएगा उसके कारण, है कि नहीं। और ये कैसे कैसे हो सकता है, तो ये हो सकता है बाई क्या बताओ, रैंडम मेटिंग, रैंडम मेटिंग। ठीक है बच्चा। उसके बाद क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर। उसके बाद इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और उसके बाद म्यूटेशन, म्यूटेशन। ये सब टर्म देख के परेशान मत होइए, ये सारा टर्म अभी आपको आगे मिलेगा। ठीक है बच्चा। तो रैंडम मैटिंग, क्रॉसिंग ओवर, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड म्यूटेशन, ये सारा कॉज होता है जर्मिनल वेरिएशन का। तो बच्चों इसमें से, ठीक है ना, जो रैंडम मैटिंग, क्रॉसिंग ओवर और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये तीनों क्या बताओ कंट्रीब्यूट करता है किसमें, तो इन द कंटिन्यूअस वेरिएशन। मतलब कंटिन्यूअस वेरिएशन कॉज्ड बाई, कैसे हम बोलेंगे, कॉज्ड बाई क्या बच्चा, बोलो, रैंडम मैटिंग, क्रॉसिंग ओवर एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और जो म्यूटेशन होता है ना, ये क्या कॉज करता है, ये कॉजेज क्या बताओ, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। हम पूछेंगे डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन कॉज क्या करता है, म्यूटेशन। और क्या क्या चीज कॉज करता है कंटिन्यूअस वेरिएशन, रैंडम मैटिंग, क्रॉसिंग ओवर एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बच्चे इन सब के बारे में अभी हम डिस्कस आए करेंगे। अभी बस ये टर्म सब आपको याद रखना है। कोई पूछे आपसे कि कंटिन्यूअस वेरिएशन किसके कारण होगा, तो क्या बोलेंगे, रैंडम मैटिंग, क्रॉसिंग ओवर एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है वो कैसे होगा, ड्यू टू म्यूटेशन। इतना पक्का आया। अब हम पढ़ते हैं कि आखिर में कंटिन्यूअस वेरिएशन क्या होता है और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन क्या होता है। ठीक बच्चा, क्लियर। बच्चों अब हम देखते हैं अबाउट द कंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन। बच्चों आपके मन में पक्का आ रहा होगा कि सर आखिर में कंटिन्यूअस वेरिएशन क्या होता है। तो बच्चा कोई भी वैसा वेरिएशन, ठीक है ना, जहां पे एक कैरेक्टर का जो वैल्यू होगा वो क्या बताओ, एक पर्टिकुलर, एक मीडियम या एक मीन वैल्यू के आसपास रिवॉल्व करे सारे जनरेशन में, उसको हम कहते हैं, बोलो, कंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन। तो एग्जांपल हम देते हैं, बस समझा रहे हैं। मान लो हाइट,
हाइट, तो किसी इंडिविजुअल का जो हाइट होगा, ठीक है, तो वो हो सकता है 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट, 8 फीट। तो मान लो इसमें एक मीडियम वैल्यू मान ले, हम 5.5 फीट मान लेते हैं। तो जो हाइट ऑफ इंडिविजुअल है ये 5.5 फीट के आसपास क्या बताओ रह रहा है, और ये वैल्यू हर जनरेशन में क्या बताओ इसी आसपास रहेगा। तो वैसा वेरिएशन जो एक पर्टिकुलर मीन वैल्यू के आसपास से रिवॉल्व करे हर जनरेशन में, उसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन। ये सडन नहीं होता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू के आसपास ही रहता है और सारे जनरेशन में ये क्या बताओ प्रेजेंट होगा, है कि नहीं। तो हम बोलेंगे क्या बच्चा, तो हम ये बोल देते हैं कि द जर्मिनल वेरिएशन which is present in all generation, the germinal variation which is present in all generation near about a mean value, एक मीन वैल्यू के आसपास रहे, ठीक है। देन इट इज कॉल्ड क्या बच्चा, देन इट इज कॉल्ड क्या, तो उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन। तो कोई पूछेगा आपसे कि व्हाट इज कंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन, तो हम बोलेंगे कि वैसा जर्मिनल वेरिएशन जो हर जनरेशन में एक मीन वैल्यू के आसपास रहता है, उसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन कहते हैं। तब यहाँ पे दो चीज होगा कि सर मीन वैल्यू से ज्यादा या मीन वैल्यू से कम या मीन वैल्यू पर। तो जब कभी भी कोई कैरेक्टर ऐसे पैटर्न को फॉलो करेगा तो वहां पे जो ग्राफ आता है, ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा। देखो ध्यान से बच्चा, मान लो हमने यहाँ पे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया, कैरेक्टर मान लो हाइट, तो हाइट क्या होगा सर 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट जो भी है, तो हमने यहाँ दिखा दिया एग्जाम्पल लो हाइट, है कि नहीं। और यहाँ पे हमने ले लिया नंबर ऑफ इंडिविजुअल। तो जब हाइट और नंबर ऑफ इंडिविजुअल का ग्राफ प्लॉट किया गया, ये ग्राफ कुछ आपको ऐसा मिलेगा, ऐसा। तो इसी को हम बोलते हैं बेल सेप्ट। क्या बोलते हैं बाबू, बेल सेप्ट ग्राफ कहते हैं, बेल सेप्ट ग्राफ कहेंगे। मतलब ये जो कंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन है, इसका ग्राफ कैसा आएगा, तो बेल सेप्ट ग्राफ आता है। तो बच्चा इसमें कहीं ना कहीं एक क्या बताओ, एक मीन वैल्यू हो गया, मान लो ये एवरेज हाइट है 5.5 फीट। तो बच्चों हमने जो यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया है नंबर ऑफ इंडिविजुअल का और हाइट का, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हो क्या कि सर एक मीडियम हाइट वाला जो इंडिविजुअल है, ठीक है, उनका नंबर सबसे ज्यादा है, और इस पॉपुलेशन में और जो इंडिविजुअल है उन सब का हाइट एक इसी मीन वैल्यू के आसपास क्या बताओ रिवॉल्व कर रहा है। ये हमने एक जनरेशन में बात किया। तो अगले जनरेशन में अगर हम फिर से पॉपुलेशन का जो हाइट है उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो ये फिर से क्या बताओ कुछ ऐसा ही आएगा। तो बच्चों इसी को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन। मतलब वैसा वेरिएशन जो जनरेशन बाई जनरेशन इनहेरिट हो और उसका वैल्यू क्या बताओ एक मीन वैल्यू के आसपास वेरी करे, उसी को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर। बच्चों ये जो कंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन है ये अगेन दो टाइप का होता है। एक को हम बोलते हैं सब्सटेंटिव, ठीक है, और एक को हम बोलते हैं मेरिस्टिक। क्या बोलते हैं, सब्सटेंटिव बोलते हैं, और एक को हम बोलते हैं मेरिस्टिक बोलते हैं, ठीक है। ये फिर दो टाइप का होता है। एक को हम बोलते हैं सब्सटेंटिव, ठीक है, अब पूरा बोलेंगे सब्सटेंटिव कंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन। और एक को हम बोलते हैं क्या बच्चा, तो एक को हम बोलते हैं मेरिस्टिक कंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन। तो बच्चा सब्सटेंटिव उसको कहेंगे कि जब कभी भी किसी चीज का जो कैरेक्टर होगा ना, वो कैरेक्टर क्या बताओ, शेप, साइज, किसमें शेप, साइज, फॉर्म, इसमें डिफर हो। मतलब जो डिफरेंस जो कैरेक्टर्स है ना, जो वेरिएशन है वो किसमें है,
शेप में है, साइज में है कि नहीं, फॉर्म्स में है, इस सब को हम बोलते हैं क्या बच्चा, उसको हम बोलते हैं सब्सटेंटिव बोलेंगे। और अगर वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ नंबर है कि नहीं, नंबर ऑफ पार्टिकुलर स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड मेरिस्टिक वेरिएशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो वेरिएशन होगा, ठीक है, कंटिन्यूअस वेरिएशन, कंटिन्यूअस वेरिएशन इज in terms of shape, size, सीधे कौन या appearance, है कि नहीं। तो शेप साइज मतलब appearance के फॉर्म में यहाँ पे होता है। और यहाँ पे जो हम बोलेंगे कंटिन्यूअस वेरिएशन, कंटिन्यूअस वेरिएशन is in terms of number of a particular structure, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के नंबर्स के टर्म में होगा। ठीक है बच्चा, क्लियर। तो ये था आपका सब्सटेंटिव और एक क्या बताओ, मेरिस्टिक। तो बच्चों आप कह सकते हो हाइट, वेट, हाइट ऑफ इंडिविजुअल, है कि नहीं, उसके बाद वेट ऑफ इंडिविजुअल, उसके बाद आप कह सकते हो स्किन कलर, उसके बाद आप कह सकते हो नोज शेप, साइज ऑफ ईयर लोब्स, कान का साइज है कि नहीं। तो ये सारा क्या बच्चा, ये सारा यहाँ पे आप कह सकते हो दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ सब्सटेंटिव वेरिएशंस, है कि नहीं। इसमें आप कह सकते हो नंबर ऑफ ग्रेन्स इन व्हीट, व्हीट राइस, जो गेहूं का जो पौधा होता है उसमें जो नंबर ऑफ व्हीट ग्रेन्स, तो किस में आएगा, मेरिस्टिक में आएगा। किसी पौधा में कम है, कहीं पे ज्यादा है कि नहीं। तो ये सब। उसके अलावा आप कह सकते हो नंबर ऑफ टेंटिकल्स इन हाइड्रा, हाइड्रा एक जानवर है, ठीक है, जो बिलोंग करता है फाइलम निडेरिया से। उसके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको टेंटिकल्स कहते हैं। तो नंबर ऑफ टेंटिकल्स भी क्या बताओ किस में आएगा, तो मेरिस्टिक वेरिएशंस में आएगा, है कि नहीं। तो ये सब बात बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि कंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन में क्या क्या आता है। ठीक है बच्चा, तो हमने कह दिया कि दो टाइप का होता है, सब्सटेंटिव एंड मेरिस्टिक में क्या है और सब्सटेंटिव में क्या है। तो बी क्लियर, कभी भी कोई भी कैरेक्टर नंबर के टर्म में वेरी करे और वो हर जनरेशन में प्रेजेंट है और हर जनरेशन में एक खास नंबर के आसपास वेरी कर रहा है, तो आप क्या बोल लोगे, मेरिस्टिक है सर। कोई कैरेक्टर अगर शेप, साइज में, अपीयरेंस में डिफर करे और हर जनरेशन में प्रेजेंट हो और एक खास वैल्यू के आसपास वेरी करे, तो उसको क्या बोलेंगे सर, वो सब्सटेंटिव है। और वो किस में आएगा, कंटिन्यूअस में आएगा। तो मतलब किसी वेरिएशन को कंटिन्यूअस होने के लिए जरूरी क्या है, वो वेरिएशन सारे जनरेशन में प्रेजेंट हो और सारे जनरेशन में वो एक खास वैल्यू के आसपास रिवॉल्व करे। समझा। तो ये था आपका कंटिन्यूअस वेरिएशन। अब हम देखते हैं किसके बारे में, अबाउट द डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। बच्चों अब देखते हैं डिसकंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन। ठीक है बच्चों, क्या, तो अगला हमारा है डिसकंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन। तो नो डाउट ये सर वेरिएशन जर्मिनल है, तो यहाँ भी कहीं भी, यहाँ भी क्या बताओ, तो जर्म सेल में ही चेंजेस होगा, उस कारण ये वेरिएशन आ रहा होगा, है कि नहीं। तो याद रखना यहाँ पे जो जर्म सेल में चेंजेस आएगा, वो चेंजेस कैसे आएगा, तो वो आता है ड्यू टू म्यूटेशन। ठीक है, आपने पहले देखा था अभी। और बच्चों ये जो होता है ना वेरिएशन, ये वेरिएशन हर जनरेशन में नहीं आता है, सडनली किसी जनरेशन में अपीयर हो जाएगा, है कि नहीं। याद रखना कि द जर्मिनल वेरिएशन which suddenly appear in
a generation, appear in a generation, in a generation, and not present in every generation, and not present in every generation, present in every generation, present in every generation। तो वैसा वेरिएशन जो किसी जनरेशन में सडनली आ जाए और हर जनरेशन में प्रेजेंट नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं क्या बच्चा, डिसकंटिन्यूअस जनरल वेरिएशन कहते हैं। तो एग्जांपल हम देते हैं, बस मान लो कि मान लो आपका यंगमन हुआ, आपका बेबी हुआ, और मान लो उस बेबी के पास 2 सींग आ जाए, है कि नहीं। अब सींग का आ जाना, हॉर्न का आ जाना, ये क्या है, सडन है ना। तो एग्जाम्पल ऑफ क्या बोलेंगे, इट इज अ डिसकंटिन्यूअस जनरल वेरिएशन। वो अलग बात, ऐसा नहीं है, बट ऐसा हो जाए तो एग्जाम्पल ऑफ क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। बात समझ में आया। तो बच्चों याद रखना, ये वेरिएशन हर जनरेशन में नहीं होता है, कुछ खास जनरेशन में आता है और सडनली आता है। और बच्चों फिर इसमें यही बात होगा कि सर ये फिर 2 टाइप का होगा, है कि नहीं। एक को बोलेंगे क्या, एक को बोलेंगे सब्सटेंटिव, 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 और एक को हम बोलते हैं मेरिस्टिक। क्या बच्चा, एक को हम बोलते हैं मेरिस्टिक कहेंगे। तो ये जो होगा वेरिएशन किसमें, वेरिएशन इन साइज एंड शेप, वेरिएशन इन साइज एंड शेप, और यहां पे क्या बच्चा, वेरिएशन इन नंबर। कहीं पर भी नंबर में होगा वेरिएशन तो वो हो जाएगा क्या बच्चा, मेरिस्टिक। और साइज शेप में होगा वेरिएशन तो वो किस में आएगा, सब्सटेंटिव में। इसी को हम बोलेंगे अपीयरेंस या फॉर्म, अपीयरेंस या फॉर्म्स में। ठीक है बच्चा। एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत आदमी वैसा भी होता है जिसके पास एक उंगली ज्यादा होता है, किसी एक उंगली से एक छोटा सा उंगली बाहर निकल जाता है स्ट्रक्चर, है कि नहीं। क्लियर हुआ। तो वो क्या हुआ, सर नंबर ज्यादा हो गया, पॉलीडेक्टाइली किसमें आएगा, मेरिस्टिक में। तो 6 उंगली होना, 7 उंगली होना, ये क्या है, मेरिस्टिक वेरिएशन है सर। और वो कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। सारे जनरेशन में उंगली 6 नहीं आ रहा है, कभी कभी गलती से 6 जा रहा है, और वो गलती क्या है, म्यूटेशन है कि नहीं। तो याद रखना, यहाँ पे बोलेंगे सर क्या, पॉलीडेक्टाइली, डेक्टाइली having एडिशनल फिंगर्स का होना, एडिशनल फिंगर्स। अब मान लो किसी आदमी का उंगली नॉर्मल शेप से छोटा हो जाए, दैट इज कॉल्ड ब्रैकीडेक्टाइली। क्या बच्चा, ब्रैकीडेक्टाइली, ब्रैकीडेक्टाइली मतलब शॉर्टनिंग ऑफ फिंगर्स, शॉर्टनिंग ऑफ फिंगर, शॉर्टनिंग ऑफ फिंगर। मान लो किसी आदमी में 2 उंगली आपस में जुड़ा रहे, फ्यूज रहे, दैट इज कॉल्ड क्या बच्चा, सिनडक्टाइली, सिनडक्टाइली, है कि नहीं। तो ये सारा क्या है बच्चा, दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ डिसकंटिन्यूअस क्या, जनरल वेरिएशन। बच्चा इसमें एक नाम बहुत अच्छा है जो ये भूलना मत, एनकॉन्सेप्ट, एनकॉन्सेप्ट। बच्चा शिप क्या होता है, भेद। तो मान लो व्हाट इज एनकॉन्सेप्ट, तो वैसा शिप जिसका बॉडी साइज क्या हो, लंबा हो और पैर छोटा छोटा हो जाए। तो एक वैसा शिप जिसका बॉडी साइज क्या हो, लंबा हो और पैर क्या रह जाए, स्मॉल स्मॉल रह जाए, इट इज कॉल्ड एनकॉन्सेप्ट। तो मान लो किसी शिप में ऐसा बच्चा हो जाए जिसका बॉडी लंबा हो जाए और पैर क्या छोटा हो जाए। तो यहाँ भी क्या है, ये भी एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन का। ये सारा चीज क्या बताओ, वेरिएशन का था। तो हमने देखा कि वेरिएशन 2 टाइप का हो सकता है, सोमैटोजेनिक, ब्लास्टोजेनिक। ब्लास्टोजेनिक में फिर 2 था, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में फिर 2 था, सब्सटेंटिव एंड मेरिस्टिक। यहाँ भी 2 था, कौन कौन सा, सब्सटेंटिव एंड मेरिस्टिक। आई थिंक वेरिएशन आपको क्लियर हो गया होगा, है कि नहीं। तो बच्चों ये सब सिंपल बात है किसके बारे में, अबाउट वेरिएशन के बारे में। ठीक है,
अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, अबाउट द मेंडेलियन जेनेटिक्स।